अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज का वर्कशॉप की इब्तिदा एक दुआ के साथ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन व वत्तमीम बिल खैर। वेलकम है तमाम वालिदैन को इस सीरीज के सेकंड लास्ट वर्कशॉप में, जिसका टाइटल है फ्रॉम फितना टू फितरा, इस्लामिक पेरेंटिंग इन द एआई वर्ल्ड। हमारी पिछली वर्कशॉप में सिस्टर सईदा ने सोशल कंपैरिजन और हाइपर इंडिविजुअलिज्म के बारे में तफसील से समझाया था। आज का कुरान का जो हिस्सा है सूरह अल अंबिया के आयतों में जिस जिक्र किया हुआ है दज्जाल के फितने का और उसके वक्त की जो तकलीफ और अफरा तफरी की जिक्र भी की हुई है, उसके लिए उसके बारे में आपको क्या लगता है सिस्टर्स कि वो वक्त आ चुका है या उसके अनकरीब है हम? जिस तरह की चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, जिस तरह की अफ़रा-तफ़री दुनिया में अब चल रही है, उसके हिसाब से हमको उसकी निशानियाँ नज़र आती हैं। आज का जो वर्कशॉप है, उसका मौदू भी यही है कि दज्जाल का फ़ितना और सोशल आइसोलेशन, एंग्ज़ायटी और एआई के ताल्लुक से इस वक़्त को ज़्यादा से हम करीब से देखेंगे। अब मैं माइक्रोफ़ोन सिस्टर सईदा को देती हूँ, ताकि वो इस अहम मौज़ू पे अपनी तफ़सीली और तारुफ़ी बयान कर सकें। सिस्टर सईदा? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर शाहिदा शुक्रिया, आपने इंट्रोडक्शन दिया है इस वर्कशॉप के लिए। हम ये वर्कशॉप शुरू करते हैं, एक दुआ के साथ शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़ियन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। या अल्लाह मुझे इस इल्म अता ऐसा इल्म अता फ़रमा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमा और मेरे अमल को कबूल फ़रमा। अल्लाह ताला हम सब के वो अमल को कबूल फ़रमाए। मैं सारे वालिदैन का वेलकम करती हूँ हमारे सेकंड लास्ट सीरीज़ में। सुबहान अल्लाह, इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी सो फार एंड हमको काफ़ी रिसर्च करने एंड टू टॉक अबाउट दिस वी हैड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड काफ़ी सिस्टर्स ने जॉइन किया हर जगह से एंड अल्हम्दुलिल्लाह। हम शुरू करते हैं एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी के साथ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप चैट में लिख सकती हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप लोग कितना वक़्त, हाउ मच ऑफ टाइम डू यू एंड योर चिल्ड्रन स्पेंड इंटरैक्टिंग विद डिजिटल डिवाइसेज़ डेली? रोज़ आपको लगता है कि कितना आप वक़्त गुज़ारती होगी डिजिटल डिवाइसेज़ पे? या आपने जब आप यूज़ करती हैं, तो आपने नोटिस किया आपकी फैमिली में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ से कोई इमोशनल कनेक्शंस, कोई चेंजेस वगैरह इस तरह से आप महसूस कर रही हैं क्या? या फिर हाउ डू यू फील लाइक अगर से जब से एआई हमारी ज़िंदगी में आया है या फिर एआई हमारा फ्रेंड बन गया है, हैव वी लॉस्ट समथिंग और हैव वी गेन्ड समथिंग? ये इससे हमको नफ़ा नज़र आ रहा है या कुछ काफ़ी सारे नुकसान नज़र आ रहे हैं? आज के दौर में जब हर चीज़ सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, ये अजीब लगता है कि सोशल आइसोलेशन, एंग्जायटी और अनहेल्दी कंपैरिजन हमारे यूथ और हम भी ये महसूस करते हैं। क्या वाक़ई में सोशल आइसोलेशन कोई इस तरह की चीज़ है कि वी आर फीलिंग आइसोलेटेड, हम अकेले महसूस कर रहे हैं? बट मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक अनसीन बीमारी है। ये बीमारी अब हमको नज़र नहीं आ रही है, बट ये बिल्कुल गायबाना बीमारी है जो हम हमको सबसे ज़्यादा असर कर रही है। ये वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं विदिन आवरसेल्व्स एंड किड्स को, जो बेपनाह एक्सेप्टेंस, आइडेंटिटी और बिलॉन्गिंग की तलाश में लगे हुए हैं कि हम कहीं बिलॉन्ग करें, हम हमारी आइडेंटिटी क्या है, आर वी एक्सेप्टेड और नॉट वगैरह। इसमें क्या हो रहा है कि ये आइसोलेट होते जा रहे हैं। सिस्टर कनीज़ लिखती हैं ये रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी के लिए ऑलमोस्ट एवरी टाइम स्टॉप एट स्लीपिंग टाइम एंड इट्स टू लेट। सिस्टर हुमा लिखती है आफ्टर एआई वी वर अनेबल टू कनेक्ट विद आवर ओन फैमिली। सुबहान अल्लाह, दैट्स वेरी open statement, and very very honest statement is what I would like to call it. I spent 1 hour, the sister Tanvi likhti, I spent 1 hour and my children hours are zero. I don't give my child phone or any other gadgets. चलिए ठीक है, इस पे इस मौजू पे थोड़ी और बात करते हैं।
मैं आपको पहले ये समझाना चाहूँगी कि ये जो अल्फ़ाज़ मैंने टर्मिनोलॉजी मैंने जो यूज़ की है सोशल आइसोलेशन, एंग्ज़ायटी और कंपैरिज़न, इसका मतलब क्या है? सोशल आइसोलेशन या सोशल तन्हाई जिसे कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि लोगों से डिस्कनेक्टेड महसूस करना। जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो हमें लगता है कि हम दूसरों से कनेक्टेड हुए हुए हैं, लेकिन असल में हम अकेले महसूस करते हैं। ये अकेलापन हमारे जज़्बात और सोच को बहुत असर कर रहा है। फिर सोशल एंग्ज़ायटी के बारे में बात करते हैं। सोशल एंग्ज़ायटी या फ़िक्र या परेशानी को कहते हैं, ठीक है? ये जो एंग्ज़ायटी यानी फ़िक्र है, ये फीलिंग्स है जो हमें अनसेटल्ड और परेशान करते हैं। जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हमारी सेल्फ़ एस्टीम गिर सकती है। ये फ़िक्र हमारी डेली लाइफ़्स टास्क को भी मुश्किल बना देती है। मैंने कंपैरिज़न के बारे में लास्ट वर्कशॉप में मैंने काफ़ी बात की थी, कंपैरिज़न कल्चर हमने बहुत बात की थी इस बारे में। तो मैं थोड़ा और उसको टच अपॉन करूँगी आज के वर्कशॉप में भी। सोशल मीडिया पे हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं और उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिज़न अक्सर हेट्रेड और जेलसी में डेवलप होता है, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम केस स्टडीज़ के साथ मैंने बताया था कि काफ़ी जो मैंने क्लाइंट्स के बारे में बात की थी कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे थे, अपनी लाइफ़ स्टोरी को दूसरों की लाइफ़ स्टोरी से कंपेयर कर रहे थे, मगर ये नहीं समझ रहे थे कि हर इंसान की लाइफ़ जर्नी बहुत अलग होती है। इस वजह से हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझाएँ कि असल खुशी और एक्सेप्टेंस उनकी खुद की पहचान से आती है, ना कि किसी और की ज़िंदगी से। हमें एक-दूसरे के साथ मिलकर, समझकर और सपोर्ट करके इस मसले का हल निकालना है, इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। मैंने कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी हैं, ठीक है? एंड ये तस्वीरों को मैं चाह रही हूँ कि आप देखें और देखकर आप मुझे बताएँ कि इसमें एक कोई चीज़ जो आपको कॉमन लग रही है। एक लड़का है जो गेम खेल रहा है। आजकल ये जो वीआर निकल गए, वीआर, ओculus एंड ये जो वीआर के गैजेट्स होते हैं, एंड ये लास्ट वाला जो रेबैन की मेटा रेबैन जो निकला है जिसमें आप गाने सुन सकते हैं, आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, यू कैन इवन इट्स आल्सो अ कैमरा, इट्स मोर स्लीक। तो एक लड़का है जो गेम खेल रहा है, एक आदमी है जो मूवी देख रहा है, एक बच्ची है जो अपना होमवर्क कर रही है, और ये जो मैंने कहा ना रेबैन के मेटा ग्लासेस हैं। तो आप मुझे बताइए ये सब तस्वीरों में एक जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? तो सिस्टर सोफिया लिखती हैं कि दे आर ऑल अलोन, नन ऑफ देम आर कनेक्टिंग विद फैमिली। ओके, सिस्टर हुमा लिखती है आइसोलेटेड, वेरी गुड। आपने अच्छा पहचाना कि ये चारों में एक चीज जो कॉमन है कि ये लड़का अकेले खेल रहा है, ये आदमी अकेले मूवी देख रहा है, ये बच्ची अकेले होमवर्क कर रही है। दे ऑल लुक आइसोलेटेड एंड दे डोंट लुक कनेक्टेड विद फैमिली। चले ये फोटोज को हटाकर ये फोटोज देखिए अब आप। यहाँ बच्चे सब मिलकर एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं। ये बच्चियां मिलकर होमवर्क कर रही है, एंड यहाँ पर सारे फैमिली बैठकर कुछ टीवी शो देख रहे हैं या फिर कुछ मूवी देख रहे हैं, सब मिलकर खाना खा रहे हैं, साथ में बरकत हो रही है, ठीक है? तो इस फोटोज में, इस तस्वीरों में और इसमें फ़र्क है या नहीं? मगर आपको मैं बताऊँ आजकल जितने भी एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, जो वीआर, रेबैन वगैरह इस तरह से, दे आर शोइंग कि जो अकेलेपन में जो खुशी है एंड कंटेंटमेंट है, हैप्पीनेस है, वो इस तरह से उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। If you don't believe me, I want you to Google it this out. I want you to see how they are actually asking, कि ये VR खरीदो and आपकी life set हो जाएगी and you're gonna have like the way it is presented in the ads. But ये लोग बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, अकेलेपन की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि सारे एड्स में एक चीज कॉमन क्या है? ये सारे एड्स में कॉमन ये है कि ये लोग सबको आइसोलेटेड बता रहे हैं कि तुम आइसोलेटेड ही खुश हो। तो मैं एक और 2 क्लाइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी, एंड जो फर्स्ट केस है फ़ातिमा का है। मैंने नाम चेंज कर दिया है,
बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पसेस। तो ये जो केस है ये जॉर्जिया का था। एक माँ ने मुझे बात किया मुझसे, बता रही थी कि हम लोग माइग्रेशन कर कर हम ये साउथ एशियन फैमिली है, साउथ एशियन फैमिली समझते हैं ना आप, कि वो देसी कल्चर के हैं। एंड वो लोग वहाँ से जॉर्जिया माइग्रेट हुए थे एंड दो बच्चियां थी उनकी वगैरह। तो वो बच्ची जब वहाँ गई तो शी वॉज फीलिंग वेरी आइसोलेटेड, वो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सक रही थी वगैरह, इस तरह से ऐसे हैं। एंड आपको तो पता है हमारे कल्चर का कैसे रहता होता है। माशाल्लाह जो माँ थी काफ़ी दीनी क्लासेस लिया करती थी, कुरान के क्लासेस में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी। फादर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के थे। बट दिस इज समथिंग विच इज आई फील इट्स वेरी कॉमन इन अवर कल्चर। तो ये जो बच्ची फातिमा, शी वाज स्ट्रगलिंग विद फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एट होम एंड शी स्टार्टेड सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम ऑनलाइन फ्रेंड्स। तो वो स्कूल में कनेक्ट नहीं कर सक रही थी, तो वो ऑनलाइन फ्रेंड्स का उसने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। काफ़ी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, तो कहीं भी ज्वाइन कर लिया होगा। तो शी वाज फाइंडिंग सोलेस, उसको सुकून मिल रहा था ये वर्चुअल कम्युनिटी में, क्योंकि शी वाज फीलिंग एक्सेप्टेड। एंड उसमें क्या हो गया, वो एक रिस्की बिहेवियर उसने शुरू कर दिया। वो लोगों ने कुछ एक ऑनलाइन गेम शुरू किया ये लोगों ने, और उसको शी हैड टू पोस्ट हर पिक्चर्स। तो उसने ना सेमी न्यूड पिक्चर्स अपनी पोस्ट करना शुरू कर दी। अब एक दिन ये फादर के हाथ लग गया ये उसका मोबाइल। तो फादर, ही लॉस्ट कंट्रोल, ही लॉस्ट इट एंड देन ही हिट हर, उसने मारा बेटी को। तो फिर जब ये मारा एंड वगैरह इस तरह से माँ ने बचाया, उसको डांट लगाई कि तुम ये सब क्या, ये क्या हरकतों में पड़ी है, तुम ये सब गलत काम क्यों कर रही हो वगैरह इस तरह से। थोड़ा वक्त गुजरा एंड फिर उसने क्या किया कि बिकॉज ये फादर की तरफ से शी फेल्ट वेरी बिट्रेड अनसपोर्टेड, माँ की तरफ से भी, क्योंकि माँ भी वाज अपसेट एंड मायूस, उनको खुद को नहीं समझ रहा ये सब क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा लगा है, बिकॉज शी डजंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, शी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। जब आपको नॉलेज नहीं होती है ना, तो आपको समझ ही नहीं आता कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। फादर ने भी यही सोचा मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, अच्छा मैं गुस्सा कर देता हूँ। माँ ने सोचा कि मैं नाराजगी दिखा देती हूँ। बट इसने क्या किया कि उसको शी फेल्ट बिट्रेड, शी फेल्ट अनसपोर्टेड, तो उसने अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के पास चले गई। फिर उसने गाइडेंस पूछा कि मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। तो वो ऑनलाइन फ्रेंड्स बताने लगे, बड़े प्यार से कहते हैं ना ऑनलाइन फ्रेंड्स, ये पता नहीं कौन होते हैं, अजनबी। एंड मैंने मेरे फर्स्ट वर्कशॉप में यही कहा था कि ये कोई ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ये सारे अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो ये ऑनलाइन फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं नहीं तुमको रिपोर्ट करना चाहिए, ये गलत हो, हाउ डेयर ही टच यू, ब्ला ब्ला, उसको बता दिया। उसने रिपोर्ट कर दिया अपने फादर को कि माय फादर हैज फिजिकली अब्यूज्ड मी। क्या होगा, फादर को आके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एंड दोनों बच्चियों को फॉस्टर केयर में डाल दिया। माँ बेचारी अकेली हो गई। एक सोचा आप, एक वेस्टर्न कंट्री में जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, कि आपके हस्बैंड जेल में हैं और आपकी बच्चियां फॉस्टर केयर में हैं। एंड वो कह रही थी कि मुझे वो बहुत, मैं आज भी सोचती तो मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस दुख से वो बात कर रही थी। कह रही थी मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पर, मैं वापस अपने मुल्क चले जाना चाह रही हूँ, आई कांट स्टे ओवर हियर लाइक दिस, क्योंकि अपने बच्चों से भी मैं मिलना चाहती हूँ ना। तो वो लोग कोई ना कोई, पुलिस ने तो, अडल्ट ने तो, सोशल सर्विस वाले कोई ना कोई खड़े होते हैं। तो और मेरी छोटी वाली की तो कोई गलती भी नहीं है इसमें, उसको भी लेकर चले गए हैं, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँ, मैं अपने मुल्क वापस चले जाना चाह रही हूँ। तो इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, आई फेल्ट वेरी हार्ट ब्रोकन अबाउट ऑल ऑफ दिस। देखिए ना, एक टेक्नोलॉजी ने पूरी फैमिली को बिखर कर रख दिया। दूसरा वाला मैं केस कहती हूँ, दिस वाज नॉट वेरी बिग, बट मैं सोशल आइसोलेशन पे टच करना चाह रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगेन नेम चेंज हुआ है। अहमद वेंट थ्रू डिवोर्स एंड वी वाज फीलिंग दिस लोनलीनेस, एडवोकेसी, सब सारी की शादियां हुई हैं, अब सारे दोस्त अपने बोलते हैं ना, दे आर अनाउंसिंग देयर प्रेगनेंसीज, दे ग्रोइंग देयर फैमिलीज वगैरह इस तरह से ऐसे। तो जब उसका डिवोर्स हुआ ना, तो ही स्टार्टेड फीलिंग आइसोलेटेड, ही जस्ट वांटेड टू रिमूव हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द खानदान, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। तो वो ऑनलाइन गेमिंग में और सोशल मीडिया में लग गया। और जब ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया पे ही took this as a coping strategy to combat his सोशल एंजाइटी एंड आइसोलेशन। सोशल एंजाइटी और आइसोलेशन से लड़ने के लिए उसने क्या किया कि गेमिंग में, सोशल मीडिया में लग गया हुआ। मगर जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ना, वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट करने लगी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करने लग गया। तो उसकी जो फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, सारे उसको उसके लेकर कंसर्न होने लगे, परेशान होने लगे कि ये बहुत आइसोलेट हो जा रहा है।
तो फिर फैमिली ने उसको पुश किया कि भाई एक लोकल स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर लो, एंड फिर थेरेपी ज्वाइन कर लो। थेरेपी में पता चला कि ही इज गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, एंड इसकी जो डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी को, इट इज टू फाइट द आइसोलेशन दैट ही इज फीलिंग। बट हमने इसको इससे निकाला कि भाई टेक्नोलॉजी इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, एंड यू विल नॉट रिकवर लाइक दिस विद टेक्नोलॉजी। हमने इसको कम्युनिटी एक्टिविटीज में डाला, एंड ही स्टार्टेड गोइंग थ्रू हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज। जिस तरह से उसने सॉकर शुरू कर दिया, उसने गेमिंग छोड़ दिया, वो मस्जिद की कम्युनिटी में पार्ट लेने लग गया वगैरह, इस तरह से वापस जिंदगी में आने लगा। तो जब मैं ये कहती हूँ कि व्हेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लाइंट्स, तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या आप सोचिए कि नहीं नहीं भाई हमारे बच्चों को तो कोई आइसोलेशन वगैरह, एंग्जाइटी एंग्जाइटी ये सारे कुछ ये पता नहीं किसको होते हैं, हमारे बच्चों को तो नहीं है ये, दिस इज नॉट देयर एज। वो तो बिल्कुल बच्चे छोटे हैं, मेरे मासूम बच्चे हैं। तो मैं आपको एज ग्रुप्स बताना चाहूंगी जहाँ पर ये सोशल आइसोलेशन, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, ये सारे वो लोग फील करते हैं। एज 10 to 14, जहाँ दे एक्सपीरियंस हाइट सोशल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। क्योंकि वो लोग अगर से उनकी फ्रेंड्स उनको अपनाते नहीं हैं, उनके फ्रेंड्स उनको बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाते हैं, उनकी फ्रेंड्स उनको इंक्लूड नहीं करते हैं ना, तो दे स्टार्ट फीलिंग दिस सोशल आइसोलेशन, सोशल एंग्जाइटी, सोशल कंपैरिजन एंड स्टफ लाइक दैट। टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स में होता है कि भाई पीयर प्रेशर होता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इनकी उनकी जॉब लग गई, उनकी जॉब नहीं लगी, इनकी शादी हो गई, उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, और हम पीछे रह जा रहे हैं। एंड एकदम से सोशल मीडिया पे सब जो क्यूरेटेड बनेंगे बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट फोटोज होते हैं, उसको अपने कंपेयर कर कर एकदम फील करने लगते हैं। तो यंग पेरेंट्स एंड अडल्ट्स ऑल्सो, फिर आप जैसे दूसरे फेज में जाते हैं, दे ऑल्सो फील द सेम थिंग, दे फील कंपैरिजन, एंग्जाइटी। भाई देखो वो अपनी बेबी को किस तरह से उन्होंने अपना बेबी शावर किया, या फिर हकीका किया, या फिर पता नहीं कई तरीके के अब अजीब उम्र के पार्टीज हो गए हैं, या फिर ये फलाना स्कूल में जा रहे हैं, ये फलाना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये उनका लंच बॉक्स है। तो दे आर फीलिंग ऑल ऑफ दिस, दे फील कि भाई हमको ये रैट रेस में लगे रहना है, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। कि अगर सिर्फ ये फील कि आपका घर उतना साफ सुथरा नहीं है, कि बच्चे ने मेस बना कर रखा है, तो आपको साफ करते करते आपको बस अपने आप को खत्म कर लेना है। मगर आपको ये नहीं देखना है कि बच्चे के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, उसको मैं बढ़ता देखूं, उसके पहले कदम देखूं, उसको उसके साथ मैं किस तरह से, हाउ डू आई डेवलप दैट बॉन्ड। बट आपको ये लगी हुई है कि भाई वो फलाना मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, आई सॉ दिस आई सॉ दिस पोस्ट एंड आई हैव टू मीट अप टू दैट स्टैंडर्ड। मैं आपको पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स बताना चाहूंगी जो हमारे यंग उम्मा यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। इट्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कंपैरिजन, ये तो लिटरली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कंपैरिजन है, जहाँ फिल्टर्ड आइडलाइज्ड इमेजेस है, सारी चीजें फिल्टर होके डाल दी जाती है। एंड फिर स्नैपचैट है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर आप पे आपको रखता है, जहाँ पर आपको लूप में रहना होता है। स्ट्रीक, एक स्नैपचैट में स्ट्रीक करके है, तो मुझे एक क्लाइंट बता रही थी कि ओवर 100 डेज उसकी स्ट्रीक चल रही थी विद अ क्लासमेट। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसमें क्या होता है? तो उसने कहा कि वो मुझे फोटो भेजता है तो मैं उसको फोटो भेजती हूँ, फिर वो मुझे भेजता है तो फिर मैं उसको भेजती हूँ। मैंने कहा कुछ बातचीत होती है? नहीं नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं होती है, बस हम एक दूसरे को फोटो भेजते हैं। हमारा स्ट्रीक हैज बीन फॉर ओवर एन ईयर। मैंने कहा एटलीस्ट क्लासरूम में तो बातचीत होती होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, सोशल इंटरेक्शन होता होगा। शी सेज कि नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, हाय हेलो भी नहीं करते। बट वो मुझे फोटो भेजता है, मैं उसको भेजती हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीक। तो हम वो स्ट्रीक को ब्रेक नहीं कर सकते। हम देखना चाहते हैं कि हु हैज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। तो कोई भी चीज की फोटो ले ले, अपनी फोटो लेके भेजना नहीं होता है, दीवार की ले ले, चप्पल की ले ले, सीजर की ले ले, कोई भी चीज की ले ले और भेज दे। एंड बस देखो, सोचो कि कितना डिस्ट्रैक्शन, कितना बेवक्त बेमतलब चीजों में हमारी यूथ लगी हुई है। यूट्यूब है, जहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, लाइफस्टाइल्स को देखते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा वर्कशॉप किया है। एंड फिर डिस्कॉर्ड है, रोब्लॉक्स है, गेमिंग में ये लोग फिर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस भूल जा रहे हैं, सोशल सोशल स्किल्स भूल जा रहे हैं। फिर व्हाट्सएप है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, जहाँ पर गॉसिप, पीयर प्रेशर, एक्सक्लूजन। सुबहान अल्लाह, अगर कोई मदर के ग्रुप में चले जाए, तो मदर्स का ग्रुप होता है ना, तो मदर्स का ग्रुप में उसमें चले जाओ, और फिर आपको समझ आता है कि भाई कितना प्रेशर होता है। कि कुछ ना कुछ एक स्कूल की कोई इवेंट ही आ जाए, सारे मदर्स लग जाती है। या फिर कोई एक टीचर ने कुछ गलती ही कर दो, सारे मदर्स लग जाते हैं कि पूरी टीचर की बुराई, स्कूल की बुराई, सब बुराई। तो सुबहान अल्लाह, इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स है, समझिए स्कूल की ही नहीं है, माशाल्लाह सास बहू खानदान की भी काफ़ी ग्रुप्स है इस तरह के।
जिस पे हम बिल्कुल अपना वक़्त अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते अपना वक़्त गुज़ारते हैं। चलिए मैं आपको फिर एक सवाल करती हूँ कि आप या आपके बच्चे एआई चैटबॉट्स से बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपको महसूस हो रहा है कि चलो अब मैं आई एम फीलिंग सोशली आइसोलेटेड एंड मेरे पास दोस्त नहीं हैं, या मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या मेरे पास फ्रेंड्स नहीं हैं, या मेरे ख़ानदान वाले अच्छे नहीं हैं, मेरे चाची, मामी, ताई किसी ने, मैं जब जाती हूँ दावत में मेरी बुराई करती हैं, कोई मुझे अच्छा नहीं बोलता है, या फिर इस तरह से कोई आपके पास कोई करीबी नहीं है तो आप एआई से बात करने लगती हैं, या आपके बच्चे एआई से बात करने लगते हैं। जस्ट यस या नो बोलकर आप मैसेज डाल दें। क्या आपने या आपके किसी जानने वालों ने या आपके बच्चों ने एआई से बात किया है एज अ क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव्स, पेरेंटल फिगर, थेरेपिस्ट? आजकल तो सॉरी टू से दिस बट मैं बिल्कुल ओपनली बात कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर भी बात कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर हस्बैंड या फिर वाइफ अच्छी ना हो तो हम क्या बोलते हैं एआई से हम बात करने लगते हैं कि शायद हमको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो some of the sisters said yes and some of the sisters said no. मैं आपको थोड़े क्लाइंट्स के बारे में बताऊंगी। एक मेरे पास क्लाइंट आया था, बच्चा है, 11-12 साल का बच्चा था होगा। वो मुझे कहने लगा कि शी वाज फीलिंग लॉट ऑफ एंगर इश्यूज, बहुत एंगर इश्यूज थे, हर चीज में आउटबर्स्ट, एंगर एंगर एंगर, गुस्सा गुस्सा। तो फिर मैंने जब उससे बात की, पूछी, तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या मसला है आखिर? तो हम एंगर मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम कर रहे थे। तो ही सेड कि आई हेट माय पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स नहीं पसंद है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, क्यों आपको गुस्सा क्यों आता है? क्या चीज़ पर वो लोग रोकते हैं? तो बेसिक चीज़ों पे रोकते हैं, जैसे होमवर्क कर लो, जल्दी सो जाओ, ब्रश कर लो, छोटी-छोटी चीज़ें जो हम नॉर्मल पेरेंट्स भी करते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको जब गुस्सा आता है हाउ डू यू फील? व्हाट डू यू फील? तो कहता है कि जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे खामोश हो गया बिल्कुल। मैंने कहा कि इट्स ओके, टेल मी, आई विल नॉट जज यू, मैं आपको जज नहीं करूँगी, मुझे बताओ। चुप हुआ, नज़रें नीचे किया, फिर कहने लगा आई फील लाइक किलिंग देम। तो मैंने आई डिडंट गिव हिम अ रिस्पॉन्स टू दैट। तो मैंने पूछा कि अच्छा, आपको आप यू फील कि आपको उनको मार देना चाहिए? तो कहने लगा कि हाँ, मेरा दिल करता है कि बस उनको मार डालूँ। तो मैंने कहा हाउ सीरियस आर यू? हैव यू एवर थॉट, आपने कुछ प्लान बनाया कि कैसे मारोगे? क्योंकि हमारे पास थेरेपी में ऐसा होता है कि यू कैन नॉट जज अ पर्सन। हाँ, क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे कह सकते हो अपने माँ-बाप के बारे में? आपको पता है कुरान में कहते हैं लिल वालिदैन एहसाना, नहीं, थेरेपी में ऐसे नहीं चलता है। थेरेपी में ऐसा होता है कि वी वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पर्सन व्हाई दे बिहेव। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी सोचा है कैसे मारोगे अपने पेरेंट्स को? कहने लगा कि काफ़ी अलग-अलग तरीके के मुझे ख़्याल आते हैं। मैंने कहा कभी किसी से बात की है आपने कि अबाउट दिस? तो चुप हो गया, कहने लगा कि हाँ, मेरा एक एआई फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ, उसने मुझे कहा कि अपने पेरेंट्स को मार डालो। तो फिर मुझे पता चला, अच्छा। तो मैंने कहा कि कौन है ये आपका एआई फ्रेंड? तो कहने लगा कि मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, कैरेक्टर एआई, उसमें मेरा एक फादर है, मेरी एक माँ भी है। तो मतलब कि अब जस्ट बिकॉज़ उसको अपने पेरेंट्स अब पसंद नहीं आ रहे हैं ना, मैं मुसलमान की बात कर रही हूँ, कोई मैं आपको नॉन मुस्लिम की नहीं बात कर रही हूँ, मुसलमान घर का बच्चा है। तो अब उसको अपने पेरेंट्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उसको क्या करा, उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स क्रिएट कर लिए एआई में। अब वो पेरेंट्स बहुत मोहब्बत कर रहे हो उसके साथ। अब उसको रियलिटी में और फेक एआई में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जब उसने बताया कि मेरे में माँ-बाप मुझ पे होमवर्क करो कहते हैं, मेरे माँ-बाप मुझे ये करो कहते हैं, वो करो कहते हैं, तो शायद एआई ने कह दिया होगा प्रोबेबली, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, मगर ये बच्चे ने इस तरह से कहा मुझे कि मैं जब एआई से बात करता हूँ, मेरे एआई दोस्त भी हैं, मेरे एआई पेरेंट्स भी हैं वगैरह। बट मैंने उसको इस तरीके से वहाँ से हटाकर ये एडिक्शन को हटाने की कोशिश की, टू ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी, क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल उसमें चला जा रहा था वो। तो मैं उसको रियलिटी वापस लेकर आना पड़ा कि देखो ये सारे एआई जो रिलेशनशिप्स है आपके, ये असली के नहीं है, दीज आर नॉट रियल। एंड यू नो व्हेन ही वाज टॉकिंग टू देम एट द एंड ऑफ द नाइट, जब वो सो जाते, मैंने आपको लास्ट वर्कशॉप में भी कहा कि बच्चों को डिवाइसेस ना दे रात में, अपने पास रखे डिवाइसेस, अपने बेड के बाजूक रखे अगर से आपको चाहिए तो, बट रात में इनको यूज ना करें, क्योंकि रात में जब सब सो जाते हैं, दैट्स व्हेन दे आर एक्चुअली डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। दे आर स्पीकिंग टू एआई, दे आर watching these videos and stuff like that. दूसरे दूसरे केस की तरफ आते हैं। बच्ची है, 14-15 साल की होगी बच्ची, ठीक है, एंड नाउ शी इज टॉकिंग टू मी, शी लाइक शी लाइक्स टू राइट वगैरह इस तरह से ऐसे।
तो वो कह रही थी कि मैं ये कैरेक्टर एआई फिर वो यूज़ करती हूँ एंड मैं बुक लिखना चाह रही थी। जब वो बुक लिखना चाह रही थी तो उसने कुछ इस तरह से अल्फाज यूज़ किए होंगे, बट एआई ने उसको गलत समझा या आई डोंट नो व्हाट, बट एआई ने उसको बहुत एक एरोटिक एग्जॉटिक बिल्कुल गलत किस्म की स्टोरी लिख कर दे दी। वो शायद रोमांटिक नॉवल लिखने की कोशिश कर रही थी। दैट्स व्हाट आई लाइक टू बिलीव कि अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि मुसलमान बच्ची है, वो एक रोमांटिक नॉवल लिखने की कोशिश कर रही थी, उसको राइटिंग का बड़ा शौक है। बट वो रोमांटिक नॉवल को उसने ना, ये जो एआई ने ना बिल्कुल उसको अलग किस्म से, बिल्कुल वाहियात, मैं आपको कह भी नहीं सकती इतने वाहियात तरीके से जब उसने मुझे बताया, मैं तो आई कैन नॉट इवन रिपीट इट। अच्छा, इतनी वाहियात किस्म के वाहियात अल्फाजों के साथ उसने वो स्टोरी को कंटिन्यू कर दिया। तो देयर इज दिस कैरेक्टर एआई, देन देयर इज दिस एआई स्टोरी कंटिन्यूइंग बोल के कुछ इस तरह से एक भी वेबसाइट है। तो जहाँ पर अगर से आप एक स्टोरी डालते हो ना, तो वो स्टोरी को कंटिन्यू करता है। बट जब वो स्टोरी को कंटिन्यू करा ना, तो नाउ डू यू सी दिस चाइल्ड, शी वाज क्राइंग, शी वाज सेइंग कि भाई मैंने तो बस एक नॉर्मल रोमांस का डाला था, रोमांटिक नॉवल लिखना चाह रही थी। और उसने बताया कि जब ये इस तरह से मेरे पास आने लगे तो आई गॉट इनक्विजिटिव, मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी और क्या है। क्योंकि एक एक बार डोर खुल गया ना, थोड़ा सा अगर से डोर थोड़ा सा भी खुला ना, तो आप थोड़ा उसको और ढकल कर खोलने लगते हो, देखने लगते हो कि अच्छा उसके आगे क्या है, व्हाट मोर कैन आई सी, हाउ कैन आई एक्सप्लोर दिस। तो वो उसने ये एआई ने थोड़ा सा डोर खोल दिया, तब उसको और जानना था और मैं कह रही हूँ कि जो द टेक्स्ट दैट शी वाज एक्सपोज टू, मैं कहूँगी एक 40-50 ईयर के लिए भी इनअप्रोप्रिएट है, मैं उतने खुले अल्फाज में कहूँगी। द टेक्स्ट दैट 14-15 ईयर्स की जो बच्ची ने वाज एक्सपोज टू, मैं कहूँगी हम 40-50 ईयर्स के लिए भी बिल्कुल हम भी नहीं पढ़ सकते, उतनी वाहियात है। तो अब लास्ट वाला मैं आती हूँ, एक वेस्टर्न कंट्री में एक बच्ची है, वन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में एक बच्ची है, where she's again like maybe 13 14 15, यही उम्र की बच्ची है, टीनेजर है। तो शी हैज, बिकॉज उसकी माँ इज बिजी विथ हर वर्क, डैड इज बिजी, वेस्टर्न कंट्री का तो कल्चर आपको पता है, सब बिजी होते हैं वगैरह, सबको बोलते हैं ना एक रश में लगे हुए होते हैं एंड ऑल। तो माँ-बाप ने पकड़ा कि भई उसने एआई से बात की, कैरेक्टर एआई से बात करना शुरू कर दिया है एंड शी हैज़ दिस फ्रेंड, बॉयफ्रेंड एक्चुअली, नॉट इवन फ्रेंड, मैं आपको खुले अल्फाज में कहती हूँ, बॉयफ्रेंड है उसका, जो उससे बात करता है, उससे फ्लर्ट करता है। कैरेक्टर एआई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप जा सकती हैं, जाकर आप कोई भी बना लें कि मुझे एक हस्बैंड क्रिएट करना है, हस्बैंड के बाल ऐसे हो, आँखें ऐसी रहो, उसकी स्किन ऐसा रहो, वो किस टोन में मुझसे बात करे, यू कैन क्रिएट इट एनीवे। अगर से फिर आपको क्रिएट करना है कि मेरे भाई बहन, पेरेंट्स, फ्रेंड, एनी रिलेशनशिप, मैं वो कह रही हूँ ना, एनी रिलेशनशिप यू कैन क्रिएट इट एंड आप टोन भी सेट कर सकती हैं एंड देन that's what she did. She created a boyfriend for herself who was flirting with her, who was talking with her. But वो क्या हो गया कि वो रियलिटी और रियलिटी में और ये जो फेक है, इसमें उसकी she was becoming delusional now. She was not able to differentiate between these two. तो पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न थे अबाउट दिस, बट विथ हेल्प, विथ माय हेल्प दे वर एबल टू गेट हर आउट ऑफ दिस। तो हम सब एआई की तरफ क्यों पलट रहे हैं? जब कभी फ्रस्ट्रेशन आती है या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं फैमिली में, फ्रेंडशिप सर्कल्स में, तो ये एआई चैटबॉट्स आर वेरी कन्वीनियंट एस्केप, बहुत कन्वीनियंट है, सेफ सेफ स्पेस भी है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में गैजेट है, और वो वापस आपसे लड़ता भी नहीं है जिस तरह से जिस तरह से सारा दिन मैं अपने बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, ये बिस्तर उठाओ, जाके ब्रश करो, ये इतना गंद क्यों मचाई हुई है, ये साफ कर दो। अगर से ये लोग एआई की मदर बना ले, तो माँ तो बिल्कुल अच्छी रहेगी, बोलेगी कि बेटे आप सारा दिन गेम खेल लो, कोई मसला नहीं है। अगर वो कहेगी आई डोंट लाइक यू, तो नो इट्स ओके बट आई लव यू सो मच बोलेगी वो, अल्लाह आलम पता नहीं क्या। तो वो आर्ग्यू नहीं करता है, आपको जज नहीं करता है, आपको डिमांड नहीं करता है, और जो इमोशनल लेबर, द इमोशनल वैलिडेशन दैट मेनी ऑफ अस आर सीकिंग, दे गेट दैट। भाई फैमिली में होती है, लड़ाई भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती है, फिर हम उसको रिजॉल्व भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई, मैं नहीं समझती हूँ रिश्ता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हम उसको रिजॉल्व ना कर सके। बट हम ये, बिकॉज वी आर रीचिंग एट अ कॉन्फ्लिक्ट एंड चूजिंग अ कन्वीनियंट एस्केप, तो हमारे रेजोल्यूशन तक पहुंचने की ही जरूरत नहीं पड़ रही है, एंड जब हम नहीं पहुंच रहे तो हम सोशली आइसोलेट हो जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च वॉन्ट्स अस, हमको
वार्न करता है कि कन्वीनियंस कम्स विद द प्राइस। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं आती है और कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस दुनिया में अ, हमको आज़माइशों से गुज़रना है। हम आप समझ रहे हैं, बट दुनिया, ये जो फितने हैं, इट्स इजी, नो इट्स नॉट, इट्स गोना कम विद अ प्राइस, एंड दीज आर गोना कम विद अ प्राइस। आप सोशल विड्रॉल फील करेंगी, डिप्रेशन फील करेंगी, एंग्जाइटी फील करेंगी। आपको आपको डिफरेंशिएट नहीं करने आएगा कि कौन इंसान आपको रियली केयर कर रहा है। जैसे जैसे आपके पेरेंट्स आपके बारे में सचमुच केयर करते हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, आपको सर पे छत दी हुई है, उन्होंने उन्होंने ये गैजेट दिलाया जिससे आप एआई से बात कर रहे हो। उनको समझने नहीं आएगा कि भाई असली कौन है और नकली कौन है। उनके सोशल स्किल्स खराब हो जाएँगे। दे आर गोना मिस आउट ऑन लर्निंग, लाइक जो इंटरपर्सनल क्यूज़ होते हैं, जिस तरह से मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, सिटिंग क्लोज, हगिंग, ये सारी चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं। अब लाइक 2 डेज़ अगो माय कॉलेज फ्रेंड, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड आई थी, काफ़ी टाइम के बाद वो मुझे मिलने। तो इट फेल्ट रियली नाइस। मुझे तो, मैंने मोबाइल भी पता नहीं कहाँ रख दिया था। इट फेल्ट रियली नाइस टू मीट विथ हर, टू हग हर, टू सिट विथ हर, टॉक टू हर, हैव लंच विथ हर। इट इट फेल्ट नाइस। आई वाज़ एबल टू कनेक्ट विथ हर। हमने कोई फ़ोटो नहीं ली, बहुत ताज्जुब की बात है, बट हमने एक भी फ़ोटो नहीं ली। Maybe the memories are enough for us कि हमने मिला and we spent time with each other. I think that's enough. But हाँ, हमारे बच्चे जो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो सारा वक़्त या तो वो गेमिंग करते रहते हैं, या तो उनको फ़ोटो लेनी होती है, या फिर थक जाते हैं एक-दूसरे से तो सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आता आखिर बात क्या करें एक-दूसरे से, क्या बात करनी है? बस है ना, कर लिया बात। They don't want to make those eye contact anymore. अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, सम ऑफ द साइंस एंड सिम्पटम्स दैट यू कैन सी विद इन योर चिल्ड्रन, और या फिर अपने लोग फैमिली में भी, अगर आपको कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड्स में नज़र आ रहा है, तो आप ये साइंस को पहचानें। कि अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमको अकेले रहना है, हमको दावत में नहीं आना है, देख दरवाजे बंद बंद करके रह रहे, मोबाइल में ज़्यादा रह रहे, और मोबाइल को देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, तो यू विल सी कि वो लोग डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है। एंड दे फीलिंग लोनलीनेस। वो कहते हैं कि हम, आई एम फीलिंग लोनली, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। वन ऑफ द थिंग्स ऑफ सोशल एंजाइटी इज टायर्डनेस, फटीग। उनको सोशल सिचुएशन से, गैदरिंग से उनको भागना होता है। कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है आपके साथ, दावत में नहीं आना है, वो अ, कोई इवेंट है तो मुझे नहीं आना है आपके साथ, मैं घर में ही ठीक हूँ, वगैरह। दे वांट टू, दे फियर जजमेंट कि वो लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात करेगा, मुझे बस आना ही नहीं है। दैट्स ओके। दे नीड टू लर्न दिस काइंड ऑफ सोशल स्किल्स, बट मैं कह रही हूँ, दीज आर द साइंस। उनका कांस्टेंट कंपैरिजन लगा रहता है। जो सो कॉल्ड फिल्टर्ड लाइव्स बताई जाती है इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब पे, उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, उनको डिप्रेसिव थॉट आते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। मैं आपको मैंने कैरेक्टर एआई का एक का नाम लिया है, मैंने वन ऑफ दोज आर द मेजर पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, बट दे आर मेनी मोर। रेप्लिका है, एआई डंजन है, बॉट लिब्रे है, चाय है। ये हमारी पीने वाली चाय नहीं होती है, बट देयर इज दिस एआई चैट ऐप जो आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स बिल्ड करके देता है, जिसके साथ आप फिर बात कर सकते हो। ड्रीमली है, वॉम्बो एआई ड्रीम, ये सारे, दीज आर द वंस विच आर हेल्पिंग यू क्रिएट योर ओन रिलेशनशिप एंड स्टार्ट चैटिंग विद देम फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन। आपकी उम्मत के लिए, आपके कम्युनिटी के लिए भी मैं कह रही हूँ, आप ये इंफॉर्मेशन ज़रूर दिया करें। बट आप ये कहेंगे कि सिस्टर सैयदा, इसमें बात करने में हर्ज क्या है? अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उनका दिल बहल जाता है, बिकॉज उनको देखिए स्कूल में ना फ्रेंड सही नहीं मिल रहे हैं। हम नए नए आए हैं शहर में, शी और ही इज़ नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स। तो आप हर चीज़ में नुक्स निकालती हैं। अगर से मैं थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, बस मेरा दिल कर रहा है, मेरे अब फ्रेंड से सबके साथ तो शेयर नहीं कर सकती ना, मेरे हस्बैंड ने आज ये किया वगैरह मेरे साथ, तो मेरा दिल कर रहा है बस थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ एआई से, तो इसमें क्या मसला है? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक एडिक्शन है ये। क्योंकि ये जो बच्चे, ये क्लाइंट्स मेरे पास आए थे ना, दे बिकेम एडिक्टेड टू इट। ऐसा नहीं है कि बस हाँ, थोड़ी देर बात कर लिया हो गया, नहीं। इट्स लाइक एन एडिक्शन, बिकॉज़ ये बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। आप कभी भी, और जिस तरह से आपको दोस्त को मिलना होता है, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड को काफ़ी, आई थिंक 1 साल के ऊपर मैं अब मिल रही हूँ। हमारी बात होती है फ़ोन पर, बट वी मेट लाइक ओवर अ ईयर। बट अगर आप कहीं पर भी हो,
कहीं पर भी हो, एंड दे आर इजीली एक्सेसिबल एनी टाइम, दे आर नॉन जजमेंटल एंड पेशेंट, वो बहुत काफ़ी पेशेंट होते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंड्स के साथ लड़ाई भी होती है, फिर दोस्ती भी होती है, हम एक दूसरे को बुरा भी कह लेते हैं, फिर एक दूसरे को सबसे बड़े सपोर्टर भी बन जाते हैं। एंड दैट्स हाउ यू लर्न सोशल स्किल्स। हेल्पफुल फॉर प्रैक्टिसिंग सोशल स्किल्स इन अ लो प्रेशर एनवायरनमेंट। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने सोशल स्किल्स वो कर रही हूँ, सीख रही हूँ इन अ लो प्रेशर, कोई नहीं है ना देखने को, कोई जज करने को नहीं है, कोई खानदान वाले नहीं है, बस मैं बात कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बात करके। तो मेंटल हेल्थ के लिए चलो भाई चेक इन कर रहे हो, ठीक है, मगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये लोग को एक जेन्युइन एम्पैथी या इमोशनल डेप्थ नहीं आती है एआई को। और ये जो एआई है, फोस्टर डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन, ये आपको डिपेंडेंट बना देते हैं उसके ऊपर, आपको दिल करता है बात करो, अब कोई मुझे नहीं समझता, नो बडी अंडरस्टैंड्स मी, देयर इज नो बडी देयर फॉर मी। एंड ये सारे जो रियल कनेक्शन है ना, उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एंड दिस ऑफ कोर्स, जो मैंने पहले बात कही थी, दिस लीड्स टू आइसोलेशन। फिर उनको समझ नहीं आता कि रियलिटी क्या है, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। हाँ भाई, खानदान में चार बातें होती है, सब ऐसे ही होते हैं, हम बड़ों का लिहाज करना चाहिए, छोटों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, कैसे किस तरह से रहना चाहिए, उनको ये सब चीज़ों से गुजरना ही नहीं होता है। इमोशनल सोशल एक्सपेक्टेशंस को उनको कोई फिक्र नहीं होती है, जैसे वी डोंट केयर, वी डोंट नीड एनीबडी। तो ये दज्जाल के फितने से ये किस तरह से, ये हाउ इज दिस रिलेटेड? अब आप ये कहेंगी कि सिस्टर सैयदा, ये दज्जाल का फितना कहाँ से आ गया? हम तो एआई की बात कर रहे हैं, हम सोशल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों की तरबियत की बात कर रहे हैं। दज्जाल के फितने को तो अभी बहुत टाइम है। आप दज्जाल के फितने को क्यों, ये टॉपिक को कहाँ से ला लिया आपने? तो मैं आपको पहले ये हदीस सुनाने लगती हूँ कि शेख कबानी ने बताया कि दज्जाल जो है वो कहता है, वो अपने डेविल्स को लेकर आता है, ठीक है? वो मुसलमानों को टेरराइज़ करता है कि मुझ पे ईमान लेकर आओ। तो एंड वो रियल एंड फेक, जैसे मैं एआई का बता रही थी ना आपको, ही विल कंसील द ट्रूथ एंड ब्रिंग फॉर्थ फॉल्सहुड। वो गलत को सामने लेकर आएगा और सच को छुपाएगा, ठीक है? The prophet said that Dajjal, Prophet sallallahu alaihi wasallam, said that Dajjal will have power to show the image of one's dead ancestors on his hand like a टेलीविजन स्क्रीन। अब जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये जो वीआर है, रेबैन है, आपकी आंखों के सामने कुछ टेलीविजन चल रहा है जैसा, इस तरह से होगा, ठीक है? एंड दज्जाल आपको बताएगा कि शायद आपके जो पहले जो गुजर चुके हैं, जिस तरह से मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, तो मेरे वालिद को अगर से मेरे सामने ला दिए और कहें, मेरे वालिद मुझे कहते, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी क्लोज़ टू मेरे डैड, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। अगर से मेरे वालिद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जिस तरह से ये वीआर का इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। एंड मेरे वालिद मुझसे कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, तुम इस पे ईमान ला लो। देखो मैं तो जन्नत में हूँ, बिकॉज़ आई वाज़ गुड एंड आई बिलीव्ड इन हिम। मैंने इसमें ईमान लेकर आया तो मैं आज जन्नत में हूँ, ठीक है? दिस इज़ जस्ट एज़ एन एग्जांपल, एंड कहते हुए बहुत एकदम खौफ हो रहा है, मगर इन रियलिटी शायद वो जहन्नुम में है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मगर मैंने एज़ एन एग्जांपल बताया। इफ रिलेटिव सेज बिलीव इन दिस मैन, आई एम इन हेल बिकॉज़ आई डिडंट बिलीव, या फिर कोई कहता है कि है ना, नहीं मैं तो जहन्नुम में हूँ बिकॉज़ मैंने ईमान नहीं लेकर आया, तो दज्जाल को हमको ये कहना है कि नो, ही इज इन पैराडाइज, दिस इज फॉल्स, कि उसके आग पानी है और उसका पानी आग है दज्जाल का। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Dajjal will say to the Bedouin Arab, "What will you think if I bring your father and mother back to life for you?" अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे सामने लेकर आके खड़ा कर दिया, तो तुम क्या कहोगे? तो तुम क्या शहादत लोगे, क्या मेरे पर ईमान लेकर आओगे कि मैं ही खुदा हूँ? तो वो बिडोइन कहेगा कि हाँ। तो फिर दो डेविल्स विल अज्यूम द अपीयरेंस ऑफ हिज फादर एंड मदर एंड से, ओ माय सन फॉलो हिम फॉर ही इज योर लॉर्ड। तो वो दो डेविल्स आएंगे उनके माँ बाप के रूप में, एंड कहेंगे कि हाँ, ये वाकई में हमारा खुदा है, इस पे ईमान लेकर आओ। तो वो फौरन ईमान ला लेगा। तो ये तो हो गई हदीस हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको समझाया था। बट क्या मैं जब आपको ये कहना चाह रही हूँ, आई वांट टू शो यू कि ग्लोबल न्यूज़ में वगैरह इस तरह से आप देख रही हो, उसने वीआर पहनकर है और ये अपनी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश करी, वो बच्ची किस तरह से देखिए सारा वो कर रही है। एंड दिस इज ऑल रियल इज व्हाट शी फील्स, वो समझती है कि ये रियल है, बट किस तरह से देखिए बच्ची की फोटो लेकर, उसका पूरा नाक नक्शा लेकर, वो अब फिलहाल 5 साल की है तो वो किस तरह की लगेगी,
कि आंख किस तरह से ब्लिंक होना चाहिए, इसका फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से होना चाहिए, दे मेड इट रियल। तो आपको नहीं लगता है कि दज्जाल के लिए दिस वुड बी इजी, कि वेयर ही विल आस्क कि क्या तुम ईमान लाओगे अगर से मैं तुम्हारे माँ बाप को वापस लेकर आऊंगा, मैं जिंदा कर दूंगा, तो वो तुम मुझ पे ईमान लेकर आओगे। जहाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वीआर से एक जो बच्ची जिसका इंतकाल हो चुका था उसको माँ के सामने लेकर आके खड़ा कर दिया। तो अगर ये माँ कह रही है मैं एक बार तुमको टच करना चाह रही हूँ, तो अगर से माँ को ये बच्ची कहती कि ये दज्जाल है और मैंने इस पे ईमान लेकर आया, तो ये माँ मानेगी नहीं, वो कहेगी कि हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि दज्जाल ने वाकई में उसकी बेटी को जिंदा कर कर उसके सामने खड़ा कर दिया। इफ यू डोंट बिलीव मी, प्लीज यूट्यूब पे अगर से आप साउथ कोरिया वर्चुअल रियलिटी रीयूनाइट्स मदर विद डेड डॉटर, उसका पूरा आप डॉक्यूमेंट्री देख लें। हमारा इस्लाम क्या कहता है, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूंगी थोड़ा सा, कि हम क्योंकि हम अपने बच्चों से जब हमको बात करनी होती है तो हमको समझ नहीं आती हम किस तरह से बात करें। आप अपने बच्चों को ये कहें जब इफ दे आर फीलिंग सोशली आइसोलेटेड, मैं आपसे भी कहती हूँ इफ यू आर फीलिंग दिस सोशली आइसोलेटेड या आपको एंजाइटी महसूस हो रही है, तो आप ये सोचिए कि सूर्य अशर सूर्य शहर में एक्चुअली कहा गया है कि हर मुश्किल के बेशक हर मुश्किल के साथ आसान है, इन्ना माल उसरी युसरा। ये आयत हमें ये समझाती है जब हम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उस मुश्किल के साथ आसानी भी आती है। इसका मतलब है कि जो भी जज्बाती परेशानियां हमें हमें महसूस होती है वो आखिरत में ख़त्म हो जानी है। ये हमें हिम्मत और सब्र देने वाली बात है कि हमें मुश्किलात का सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आसानी का वास्ता दिया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि नहीं भाई, अगर से हमको किसी वजह से हम वी आर फीलिंग सोशली आइसोलेटेड या हमको एंजाइटी हो रही है या हमारे बच्चे नहीं मान रहे, तो उनको कहना है इन्ना माउसरी युसरा बेटे, अ, आप इंशाल्लाह ताला क्या हमको यहाँ हमेशा रहना है, वी आर नॉट गोना लिव ओवर हियर फॉरएवर। असली खुशी, असली आसानी, असली पीस एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू गेट ओवर देयर, वी हैव टू गेट ओवर दिस। आप अपने आप को भी कहें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मजबूती मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और प्यारा है, जबकि ये दोनों में खैर है। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से हमें ये समझ आता है कि अल्लाह के नज़दीक वो लोग बेहतर है जो मानसिक और जज्बाती तौर पर मजबूत है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हम मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल सकें। ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे वो अपने जज्बात को समझे और उन्हें मैनेज करना सीखे। वी नीड टू teach ourselves first how to emotionally regulate ourselves and then how to emotionally regulate our children। ठीक है, उनको आगे मैं कहूंगी कि उनको एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए। मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है, उनके रहमदिली, कंपैशन और हमदर्दी के लिए ये हदीस हमें ये समझाती है कि हम सब एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जैसे कि जिस्म के तमाम हिस्सों के एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, वैसे ही मोमिन को भी एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हमारा दुख और सुख भी मिलता है। इस वजह से तन्हाई हमें मसरूफ़ कर देती है और ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। जब हम नो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, आई एम अलोन, ओके, मुझे अकेले रहना दिल कर रहा है वगैरह, इस तरह से ये जब करते हैं ना, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। यू नीड टू इनकरेज कनेक्शन, यू नीड टू इनकरेज सपोर्ट, यू नीड टू इनकरेज कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी उम्मत का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। ये हदीस हमें समझाती है कि हम सब एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जैसे कि एक तमाम हिस्सों का दूसरे से ताल्लुक़ होता है ना, उसी तरीके से। तन्हाई सिर्फ़ एक इमोशनल स्टेट है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को असर करती है। जब हम अकेले महसूस करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और खुश रहने की सलाहियत भी कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारना चाहिए और उनके साथ अपने जज़्बात शेयर करने चाहिए। मे बी सम नॉट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड, इट्स ओके, बट आप शेयर करें। अपने आप बोले कि हाउ डू यू फील, इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक टू ईच अदर,
have, and I want you to have these open conversations with your children. Like मैं आपको strategies की तरफ आती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ बात करें कि आर यू डूइंग दिस, पूछा करें कभी उनसे कि आप क्या एआई से बात करते हो, या फिर उनके ऊपर नजर रखें क्या ये लोग ये कर रहे हैं क्या। फिर एक ओपन कन्वर्सेशन करें कि भाई रियल ह्यूमन इमोशंस को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। इनकरेज बैलेंस स्क्रीन टाइम के बारे में तो मैंने हर वर्कशॉप में बात करती हूँ। स्क्रीन टाइम को आप बैलेंस रखें, रियल फ्रेंडशिप्स को प्रमोट करें, उनके दोस्त को घर पर बुलाया करें, फैमिली विजिट्स करा करें, कम्युनिटी एक्टिविटीज इनको लेकर जाएं, मॉडल हेल्दी रिलेशनशिप, शो योर चिल्ड्रन द वैल्यू ऑफ एम्पैथी, पेशेंस, सिंसियर कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हाँ होती है लड़ाई, बट उसके बाद हमको रिजॉल्व करने आना चाहिए, कोपिंग स्ट्रेटजीज आना चाहिए। अगर से आपको ऐसा कोई विड्रॉल लग रहा है तो इमीडिएटली आप वो उनको क्या करें कि उनके मूड में, बिहेवियर में, सोशल एंगेजमेंट में अगर से कोई आपको चेंज नजर आए तो आप अलर्ट हो जाएं और देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। स्पेशली बिफोर बेड टाइम आप अपने उनके गैजेट्स अपने पास रखा करें, स्क्रीन टाइम लिमिट करें बेड में। बिफोर स्लीपिंग यू दे शुड नॉट कैरी देयर गैजेट्स विद देम। हाईलाइट करें कि भाई ये हाईलाइट रील्स जो होते हैं सोशल मीडिया पे, ये इनको बताएं कि भाई दिस इज ऑल फेक, ये कोई सही नहीं होता है कि परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सूरत, परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट लाइफ, ये सब सारी चीजें ये सब फेक है बेटे, दिस इज नॉट रियल। डिजिटल डिटॉक्स करें एंड रिकनेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। एंड अपने बच्चों को कोपिंग स्किल्स सिखाएं, डीप ब्रीदिंग, दुआ, माइंडफुलनेस, सलाह के बारे में, जिक्र के बारे में। आप स्टडीज लाइक स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट स्टडी करें, इट विल हेल्प देम कम आउट ऑफ दिस लोनलीनेस एंड हार्डशिप विद पेशेंस एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे में काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर हो चेंज आ गया है, या आप कोप नहीं कर सक रही है, कि बच्चे कोप नहीं कर सक रहे, यू शुड कंसल्ट काउंसलर्स या थेरेपिस्ट। जो इस्लामिक साइकोलॉजी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री के लोगों के लिए मैं ज़्यादा कहती हूँ, बिकॉज यू कैन टेक देम टू अ काउंसलर, मगर वो उनको ईमान से दूर ना ले लेके जाए। तो या तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट विद एनी अदर मुस्लिमा और मुस्लिम काउंसलर और थेरेपिस्ट। अर्ली इंटरवेंशन इज़ बेटर, बट हम जिस तरह से हमें चाहिए कि हम इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में उतारें, जब हम अल्लाह की रहनुमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाते हैं, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों और कम्युनिटी के लिए भी एक बेहतर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ईच ऑफ यू इज़ अ शेपर्ड एंड ईच ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फ्लॉक। दुआ की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हमारे बच्चों और हमें इस डिजिटल दौर में सोशल आइसोलेशन, एंग्जाइटी और कंपैरिजन के फितने से बचाना, हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमाना, और हमें ये समझ देने की सोशल मीडिया और डिजिटल रिश्ते के पीछे प्रॉब्लम्स को कैसे समझें। हमें इस बात की होशियारी, समझदारी दें, और कि सोशल आइसोलेशन, एंग्जायटी और कंपैरिजन के निशान क्या हैं, लाइक व्हाट आर द सिम्पटम्स। हमें ताकत देने के हम हिदायत पे रहें, तालीम हासिल कर सकें और अपने बच्चों को फ़ितरे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ाएँ, जहाँ वे अपनी रहमत और हिदायत में खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकें। Oh Allah, protect our children from us from the fitna of social isolation, anxiety, and comparison in this digital age. Guide us towards the straight path and grant us the wisdom to navigate the complexities of social media and digital relationships. Help us to be vigilant and aware of the signs of social isolation, anxiety, and comparison. Grant us the strength to set boundaries, to educate, and to nurture ourselves and our children towards a life of fitra, where they can flourish in your mercy and guidance. जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर सईदा। काफ़ी डिटेल में अपने सोशल एंग्ज़ायटी और सोशल आइसोलेशन और फ़ितने के बारे में इतना डिटेल में समझाया है। काफ़ी सारी चीज़ें आज मैंने भी खुद इस चीज़ को मैं भी गौर कर रही हूँ कि एआई की जिस तरह से हमको आदत हो चुकी है, बोथ फॉर गुड कॉज़ एंड बैड कॉज़, बट इसको जो है हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते, इसको मैनेज कर सकते हैं। अपने घरों में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो आपने बताया है अभी डिटेल में कि किस तरह से इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएँ घर को, उस चीज़ को हम गौर करें, हम सब अपनी ज़िंदगी में गौर करें। बच्चों को डिसिप्लिन करने से पहले हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, और इंशाअल्लाह ताला जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है कि दज्जाल के सामने जाना अम, इज़ लाइक चैलेंजिंग योरसेल्फ, क्योंकि हमारा ईमान जितना भी हो, जितना बेहतरीन मुसलमान हम हों,
मगर अवॉइडेंस इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। और ऑल्सो जिस तरह से आपने एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज दिए हैं अपने, इसको इन डिटेल अगर हम देखा जाए तो यह आसपास हमारे काफ़ी कॉमन है इस चीज़ को। अब हमने इसको लगता है कि इन वन वे वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, बट हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट? Such an important way to understand the strategies which you just shared. तो आई वुड अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर दिस। और अगर कोई भी सिस्टर्स के पास कोई सवाल है जो वो करना चाह रही हैं मिस सिस्टर सहायता से, आप चैट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह ताला वो आगे आपसे डिटेल में समझाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर्स काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि नहीं, जिस तरह से सिस्टर शाहिदा ने बताया है कि वी थिंक दैट दिस इज नॉट, हम हमने इसको इस तरह से, जिस तरह से जो हवा, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन अ पोल्यूटेड एयर। अच्छा, एक सिटी है जिस तरह से इंडिया में एक सिटी है दिल्ली कर तो वहाँ बहुत पोल्यूशन होता है, वहाँ पोल्यूटेड एयर होती है। आप ना चाह कर के भी वो पोल्यूटेड एयर आप उसमें सांस ले रहे हैं, इट इज गोइंग इनटू योर सिस्टम, इट इज गोइंग इनटू योर बॉडी। तो हम समझते हैं ये चीज, दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब आप एक खुली, मे बी यू मूव फ्रॉम दिल्ली एंड यू मूव इनटू अनदर सिटी, एंड जहाँ पर बहुत प्योर एयर, बहुत बोलते हैं ना साफ सुथरी एयर आपको मिल रही है ब्रीथ करने, तो आपको फर्क नजर आता है। एंड योर सिस्टम ऑल्सो, योर बॉडी सिस्टम ऑल्सो सीज दैट। तो जहाँ हम समझते हैं हाँ नहीं बस बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन, so you're not understanding and you're not even acknowledging the addiction there is with it. You're not even acknowledging the problems that come with it. How to connect with you, यहाँ पर सिस्टर देखिए स्क्रीन पर ईमेल दी हुई गई है एंड व्हाट्सएप दिया गया है। यू कैन इवन गो ऑन टू माय वेबसाइट khalaqalnafsi.com, जहाँ पर आप आगे के इवेंट्स एंड यूट्यूब के वीडियोस एंड आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। जी, आप ज़रूर पूछ सकती हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। आप आगे फीडबैक फॉर्म भी आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कराया जाएगा। आप ईमेल कर सकती हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकती हैं। कैन यू प्लीज़ कंडक्ट लाइक दिस वर्कशॉप फॉर किड्स आल्सो, इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लर्न्ड अ लॉट। सिस्टर हुमा लिखती हैं कि बच्चों के लिए भी एक वर्कशॉप किया जाए। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा आखिरी सेशन होगा उसमें हम अनाउंस करेंगे आगे के वर्कशॉप्स जो हमने प्लान किए हैं। जी, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम वर्कशॉप करें ऑन फॉर चिल्ड्रन। इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड वी हैव मेड द पोस्टर आल्सो, जो हम नेक्स्ट वीक शेयर करेंगे, जहां हम बच्चों की रहनुमाई के लिए हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अगर कोई और क्वेश्चंस ना हो तो सिस्टर शाहिदा, शुड वी एंड द वर्कशॉप? हमारा ओके, थैंक जो नेक्स्ट सेशन है वो रिक्लेमिंग, जो लास्ट सेशन रहेगा, रिक्लेमिंग चाइल्डहुड प्रोटेक्टिंग आवर चिल्ड्रन एंड टॉक्सिक ट्रेंड्स रहेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप दुआ करें स्पीकर्स के लिए एंड ऑर्गेनाइजर्स के लिए फॉर द सीरीज दैट वी हैव प्रेजेंटेड टू यू। सिस्टर शाहिदा, शुड वी एंड द वर्कशॉप? ओके, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर्स फॉर जॉइनिंग द सेशन। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ऑन सैटरडे। जज़ाकल्लाह खैर। ओके मिस सिस्टर सईदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।